ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में इस जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता, सबसे बड़ी पर्सनालिटी, ऐसी चीज जिससे इस जीवन में खुशी का भंडार भर गया, जीवन में सुख शांति आ गई, वो है प्योरिटी, जिसको लोगों ने असंभव माना। और विशेष रूप से घर गृहस्थ में रहते हुए तो ये हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो जंगल में जाओ, किसी नारी को देखो भी नहीं, तब पवित्रता का पालन हो। लेकिन जब भगवान स्वयं गाइड बनकर आया हो तो उसने प्योरिटी का न केवल वरदान दिया, लेकिन इस शक्ति को बढ़ाने के लिए जो इसके पीछे मूल सिद्धांत हैं उनका ज्ञान कराया, उनका अभ्यास कराया। इम्प्योरिटी क्यों बढ़ी, विषय विकार क्यों आए, इसकी एक स्पष्ट जानकारी दे दी। क्योंकि बहुत लोग जिनके अंदर वासनाएं ज़्यादा होती हैं, प्योरिटी को बिल्कुल कठिन काम मानते हैं। एक समय था जब केवल संतान उत्पत्ति के लिए विषय विकारों का भोग किया जाता था। धीरे धीरे वो बढ़ता गया और अब तो कुछ चीज ही और हो गई। अब तो उसको लोगों ने एंजॉयमेंट समझ लिया, अपना कर्तव्य समझ लिया, नारी धर्म समझ लिया, गृहस्थ परिवार का धर्म मान लिया। ये धर्म नहीं है, गृहस्थ का धर्म ये नहीं होता। अब भगवान ने आकर आदेश दिया, पवित्र बनो, पवित्र प्रवृत्ति बनाओ, पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाओ। और आप सभी को ये जानकर बहुत आश्चर्य भी होगा, सुख भरा आनंद भी होगा कि कितने ही लाख गृहस्थ पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे पास कुछ कहूँ मैं, 200-250 कहूँ, ऐसे पवित्र युगल भी हैं जिन्होंने मैरिज की और आजीवन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली। वो हैं, हमारे पास हैं, हमें मिलते हैं, हमें बताते हैं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। ये किसकी शक्ति से हुआ, ये कैसे संभव हुआ? विषय विकार तो सभी में थे और हैं। कोई उन्हें जीत पा रहा है, कोई उन्हें समूल नष्ट करता जा रहा है और कोई उनके वश हुआ जा रहा है। कोई ज्ञान में चल के भी छोड़ रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। कहाँ से माया प्रवेश करती है? पवित्रता का सीधा संबंध राजयोग से है, ज्ञान की उन बातों से है जो बाबा हमें अभ्यास करने के लिए सुनाते हैं। अगर राजयोग का अच्छा अभ्यास नहीं होता, अगर उन चीज़ों की साधना नहीं होती जो बाबा ने पवित्रता के लिए हमें सिखाई है, तो कहीं ना कहीं माया काम कर देती है। विषय विकार जागृत हो जाते हैं। यहाँ पर उनको दबाना नहीं सिखाया जाता कि उन्हें प्रेस कर दो, दबा दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊँ। हमारे यहाँ बहुत पहले की बात है, 40 वर्ष पूर्व, अहमदाबाद के एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर ज्ञान में आए। अभी वहाँ मनोविज्ञान में वासनाओं के सिद्धांत अलग हैं। वो उसको एपिटाइट समझते हैं, भूख समझते हैं। इसके बिना मनुष्य रह नहीं सकता, जैसे भूखा व्यक्ति नहीं रह सकता, ये तो करना ही होगा, इसको नहीं करेंगे तो मनुष्य पागल हो जाएगा। अनेक सिद्धांत उनके पास हैं। जब उसे बताया गया, ज्ञान लिया उसने, कोर्स किया, उसे बताया गया कि भाई यहाँ पर ब्रह्मचर्य पालन कराया जाता है, तो उसने कहा मैं तो देखना चाहता हूँ एक बार। वो हमारे पांडव भवन में मधुबन में आ गए और फिर अपना अनुभव सुनाया, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा हम लोग ये मानते हैं जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसके चेहरे पे टेंशन होगी, जैसे वो अपनी वासनाओं को दबा रहा होगा। पर यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ तो सब मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कईयों से बात की, आपने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया? कहा हमने व्रत ले लिया है। तो ये मुस्कुराहट कैसे हो? मनोविज्ञान के सिद्धांत फेल क्यों हो गए यहाँ? तो उसका एक ही कारण है, आयुर्वेद में या प्राचीन योग की पद्धति में शक्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की बहुत चर्चा है।
उसकी बहुत सारी विधि है, लोग कर नहीं पाते, साधनाएं हैं, कठिन चीज़ें हैं। यहाँ जब हम राजयोग करते हैं तो ऊपर हमारा एकाग्रता ऊपर हो जाती है परमात्मा पर, तो शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी होने लगती हैं। दूसरा, जब सर्वशक्तिवान से हम योग लगाते हैं तो हमारी पावर बहुत बढ़ जाती है, हम अपने विषय वासनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाती हैं। और बाबा ने हमें बहुत कुछ सिखाया, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना। हमारा हर स्वरूप संपूर्ण पवित्र है, उसकी स्मृति आते आते हमारी प्योरिटी बढ़ने लगती है। तो वो व्यक्ति जो प्रोफेसर आया था बहुत प्रसन्न होकर गया और उसने फिर मनोविज्ञान के जो सिद्धांत थे उनको काटते हुए एक किताब लिखी थी, काम वासना पर विजय। तो देखिए, ये भगवान का मार्ग है, ये ईश्वरीय मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं। संसार में लोग आज ये नहीं जानते कि इन विषय वासनाओं के कारण ही संसार में टेंशन है, दुख अशांति है, रोग शोक हैं। अगर रोग बढ़ते जा रहे हैं, अगर लोग कहते हैं रेजिस्टेंस पावर वीक पड़ रही है, वाइटल फोर्स कमज़ोर हो गया है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति थी वो नहीं रही है मनुष्य के अंदर, तो वो गई कहाँ? विषय विकारों में मनुष्य ने उसको नष्ट कर दिया। और जब हम पवित्रता अपनाते हैं तो वो शक्ति फिर से जागृत हो जाती है, काम करने लगती है, एक्टिव हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो राजयोग का अभ्यास कर रहे वो बीमार नहीं होंगे, लेकिन बीमारियों को सहने की एक अद्भुत शक्ति उनके पास रहेगी। बीमारियों से लड़ने का एक ज्ञान, भिन्न भिन्न तरह की शक्तियाँ, उसका उनको अनुभव होता रहेगा। तो जो भी पवित्रता के मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें पहले अपनी वृत्ति को बदलना है। आप पति पत्नी हैं, आपको चारों ओर दहेज दिखाई देती है, आप एक अभ्यास बहुत कर लें, ये आत्माएं हैं, ये मेरी पत्नी नहीं, भगवान की संतान एक चैतन्य आत्मा है और ये पवित्र है। मुझे किसी की पवित्रता को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जितना जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, जितना जितना ये वृत्ति आत्मिक होती जाएगी, यहाँ वृत्ति का अर्थ है भाव, आत्मिक भाव, ये सब आत्माएं हैं। शरीर तो अलग अलग सबने लिए हुए हैं, मूल रूप से सभी चेतन तत्व आत्मा ही हैं। तो जितनी जितनी ये वृत्ति बढ़ेगी और हमारा अभ्यास होगा कि सब आत्माएं हैं, उतना उतना हमारी प्योरिटी सरल होती जाएगी। दृष्टि, जब हम व्यवहार में आते हैं तो चेहरे दिखते हैं, सबके शरीर दिखते हैं। अब इस देखने को हमें बदलना है। आत्मा देखेंगे मस्तक के बीच चमकती हुई, तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस दूसरों को जाएंगे। तीसरा अभ्यास करना है हम सबको अच्छे स्वमान का। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं मंदिर की पूजनीय इष्ट देवी हूँ, मैं हाईएस्ट एंड होलीएस्ट आत्मा हूँ, मैं देवकुल की संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं पवित्र फरिश्ता हूँ। ये सब पवित्रता से रिलेटेड हमारे स्वमान हैं, इनका हम अभ्यास करेंगे तो हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, हमारी शक्तियाँ कन्वर्ट होती जाएंगी स्पिरिचुअल पावर में और हमें बहुत सहजता का अनुभव होगा। तो ये असंभव कार्य बाबा ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें संभव करना सिखा दिया। और कितने लाखों लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि बिना प्योरिटी के भगवान से मिलन का सुख नहीं मिल सकता। ये प्योरिटी ही है जिसके द्वारा हम भगवान से मिल सकते हैं। लोग बहुत आते हैं हमारे पास, कहते हैं सुना है आपने भगवान को देखा, हमें भी दिखाओगे। भगवान को देखना, उसके लिए पवित्र आंखें चाहिए, दिव्य ज्ञान का नेत्र चाहिए। तो जिनको भी भगवान से मिलन करना हो, श्रेष्ठ योगी बनना हो, अपने जीवन को सुख शांति का भंडार बनाना हो, तनाव से मुक्त रहना हो, उन्हें प्योरिटी के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। और जो चल रहे हैं उन्हें योग अभ्यास के द्वारा इसको बहुत नेचुरल स्वरूप देना है। ओम शांति।